संतन की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय, बोलिए गंगा मैया की जय, बोलिए जमुना मैया की जय, बोलिए सरस्वती मैया की जय, बोलिए आवाहित देवता की जय, बोलिए आवाहित देवियों की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने अवृत्तेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सबके बीच में प्रभु चल के आए हैं। ये हमारा आपका भाग्य है। आज आपके यहाँ चौथा दिन है भागवत की कथा का। आज भगवान का जन्म होगा। भगवान जी शिव प्रसाद मिश्र जी के यहाँ आएंगे। भगवान जी बड़े भाग्य के बाद मिलते हैं। इतना आसान नहीं है कि जितने आसानी से हम लोग कह देते हैं। जन्म जन्मांतर का जब पूर्ण उदय होता है तब भागवत की कथा प्राप्त होती है। भागवत की कथा तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा। ध्रुव को इतने जल्दी 6 महीने में भगवान ने ध्रुव पद नहीं दे दिया था। ये उनके जन्म जन्मांतर का पुण्य था। ध्रुव के जन्म जन्मांतर का यह पुण्य था। 6 महीने की तपस्या बाकी थी। कई जन्म लेने के बाद ध्रुव को अंतिम जन्म में 6 महीने के अंदर प्रभु ने दर्शन दिया। और दर्शन ही नहीं दिया, अपने चरणों का दास बना दिया। ध्रुव, तुम्हारा स्थान हमारे चरणों में है। क्योंकि ध्रुव ने मांगा था, प्रभु हमको सांसारिक माया नहीं चाहिए, हमको सोना चांदी हीरा मोती राज नहीं चाहिए, हमको आपकी भक्ति चाहिए। भक्ति, और भक्ति से किसी को भी जीता जा सकता है। चाहे वह मनुष्य हो, चाहे असुर हो, चाहे पशु हो, चाहे कोई भी हो, भक्ति अगर आपकी है तो आप किसी के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति एक ऐसा साधन है गृहस्थों के पास जो कभी गृहस्थों को निराश नहीं करती। एक प्रकार विपत्ति में भी अगर आपके अंदर नम्रता
है, भक्ति है, तो पूरा इलाहाबाद का गांव आपके मदद के लिए तैयार हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। भैया एक भक्त के ऊपर संकट पड़ा है, सभी लोग हाथ लगा दीजिए ताकि उस भक्त का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। ध्रुव महाराज 6 महीने में भगवानमय हो गए। जब 6 महीने की अवस्था, 5 वर्ष की अवस्था में और 6 महीने उनको भगवान मिल गए, तो हम लोग अवस्था 60 साल, 70 साल, 80 साल हो गई। आज से नहीं, अनादिकाल से हम लोग जन्म लेते चले आ रहे हैं। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस कीनी तो तस फल चाखा। कर्मों के अनुसार मनुष्य को 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। कर्मों के अनुसार, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब बालक पैदा होता है हम लोग कहते हैं ये मामा पे गया है, ये दादा पे गया है, ये भैया पे गया है, ये उनका मुखमंडल है, कहते हैं ना। तो माताएं जिस समय चिंतन करती हैं उसी प्रकार से वो पुत्र उत्पन्न करती है, चिंतन के द्वारा। इसलिए वही मरते समय मनुष्य जिसका चिंतन करता है उसको उसी योनि में जाना पड़ता है। जिसका चिंतन आप मरते समय करेंगे आपको उसी योनि में जाना पड़ेगा। साक्षात प्रमाण आपके पास है, आपको कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। जब लाक्षागृह की तैयारी हो गई तो कौरवों ने कहा अब बहुत आनंद आएगा, अब सारे पांडवों को इसी लाक्षागृह में बंद करके जला करके भस्म कर दिया जाएगा, जिसको हम लोग कहते चक्रव्यूह भेदन। उसी लाक्षागृह को तोड़ने के लिए मनु ने कहा दादाजी दादाजी आप लोग चिंता मत कीजिए, पिताजी नहीं हैं, फिर भी मैं चक्रव्यूह का 6 फाटक तोड़ सकता हूं। कितना? 6 फाटक मैं तोड़ सकता हूं, 7वां मैं नहीं तोड़ सकता। तो भीम ने कहा भैया जब तुम 6 फाटक तोड़ दोगे तो 7वां तो मैं अपनी गदा से तोड़ दूंगा। उसी समय अभिमन्यु तैयार हुए, उन्होंने 6 फाटक तोड़ा, लेकिन 6ठे फाटक के समय उनकी मृत्यु हो गई। अज्ञानी को जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उस ज्ञान का वह दुरुपयोग करता है। ज्ञान इसलिए मिलना चाहिए ताकि मैं दूसरे को भी रास्ता दिखा दूं। ज्ञान वो होता है कि मैं दूसरे को समझाऊं, भैया तुम भी कथा सुनो, कथा सुनने से ही व्यथा जाएगी। जब तक आप कथा नहीं सुनेंगे आपकी व्यथा जा नहीं सकती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई और जाई रही पाई बिनु पाई। जो राम से विमुख हो जाता है, जो कथाओं से विमुख हो जाता है, उसकी 2 चीजें तुरंत साथ छोड़ देती हैं। तुरंत 2 चीजें साथ छोड़ देती। क्या? संपत्ति। जो कुमार्गी हैं उनकी संपत्ति पहले छिन जाती है। दिन भर कमाएंगे कि शाम को रोटी नसीब नहीं होगी, दिन भर पैसे की हाय हाय लगी रहती है। और दूसरी क्या होती है? प्रभुताई, प्रभु अधिकार भी छिन जाता है। कब? जब जो राम से विमुख हो जाता है, जो कथाओं से विमुख हो जाता है। भागवत पुराण में कथाएं तो अनंत हैं,
एक दो कथा नहीं है, आप पूरे जीवन बैठ करके एक व्यास के द्वारा कथा सुनिए, फिर भी कथा पूर्ण नहीं हो। जन्म जन्मांतर कथा सुनिए, फिर भी कथा पूर्ण नहीं हो। कथा कभी पूर्ण होती ही नहीं, कथा कभी पूर्ण नहीं होती, उसमें शाखाएं हमेशा निकलती चली जाती हैं। कथा सुनने के लिए बाबा तुलसीदास जी ने लिखा कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद और तुलसी संगत साधु की हरई कोट अपराध। आधी घड़ी सुनिए, 1 घंटे सुनिए, जब तक आपकी इच्छा हो तब तक कथा सुनिए, कोई प्रतिबंध नहीं है। क्योंकि कलयुग ने कहा कि कलौ केशव कीर्तनात् मुक्ति, कलयुग में केशव के चरित्रों का गान करने से मुक्ति मिल जाती है। हिरण्याक्ष का बंटवारा भगवान ने किया तो उसका भाई हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया कि विष्णु ने मेरे भाई को मारा है, देवताओं ने मरवाया है, इसलिए मैं ब्रह्मा की घनघोर तपस्या करूंगा, ऐसी तपस्या करूंगा ताकि मुझको कोई मार न सके। देखिए भैया, आपके पास से चीज लेकर के मैं बलवान हो जाता हूं, आपके द्वारा जो मुझको प्राप्त होगा उसी से मैं बलवान हो जाऊंगा, और उसी बलवान के द्वारा जब अहंकार मनुष्य को हो जाता है तो मनुष्य जो है वो नरक में चला जाता है। का भाई हिरण्यकश्यप भाई था, मैं भाई के मृत्यु का बदला अवश्य विष्णु से लूंगा, और इसके लिए मुझको कुछ भी करना पड़े तो मैं करूंगा। हिरण्यकश्यप अपने परिवार को समझा करके मेरू पर्वत पे चला गया, तपस्या करने लगा। कुछ दिन तक तपस्या हाथ उठाकर किया, लेकिन एक समय तपस्या उसने अंगूठे पे खड़े होकर के किया, एक अंगूठे पे खड़े होकर एक पैर पे। देवताओं में हाहाकार मच गया। इंद्र ने सोचा मेरा इंद्रासन गया, अब तो मेरा इंद्रासन गया। राजा को अपने राज्य की लालच होती है। इंद्र जो थे बहुत चालाक थे, वो भेष बदल करके हिरण्यकश्यप के घर आए, और उसकी पत्नी का नाम था कयाधु। कयाधु गर्भवती थी उस समय। इंद्र जो है कयाधु को बहला करके बाहर निकाले, और बाहर निकाल करके भैया उसका अपहरण करके बड़े वेग से इंद्र लोग जा रहे हैं। कयाधु को घसीटते हुए रो रही है, चिल्ला रही है, लेकिन एक अबला की आवाज इंद्र के कानों पे नहीं पड़ रही। जो निर्दयी होते हैं, जो दुराचारी होते हैं, वो साधुओं की भाषा नहीं जानते। कयाधु को घसीटते हुए इंद्र जब ले जा रहे हैं, कयाधु रो रही, चिल्ला रही, भैया मुझको छोड़ दीजिए, मैंने क्या अपराध किया, मुझको छोड़ दीजिए। इंद्र कहते तुम्हारा अपराध है कि तुम हिरण्यकश्यप की पत्नी हो। इतने में रास्ते में नारद जी मिल जाते हैं। इंद्र को देखते, हाय 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 हाय, तुम क्या कर रहे हो इंद्र, ये तुमको नहीं करना चाहिए, एक अबला को घसीटते हुए तुम कहां ले जा रहे हो। कहते मेरे शत्रु की पत्नी है, इसको मैं ले जाऊंगा। लोग कहते नहीं नहीं नहीं, इसको छोड़ दो छोड़ दो, एक तो अबला है और दूसरे गर्भवती है। इतने में इंद्र का मन नहीं भरा, तो नारद ने कहा इसको हमें धरोहर के रूप में रख दो, मैं इसकी रक्षा करूंगा, और जब तक तुम नहीं चाहो मैं इसको अपने पास रखूंगा। नारद के साथ कयाधु चली गई। कयाधु गर्भवती थी। नारद सुबह शाम कयाधु को भजन कीर्तन सुनाते थे। भजन कीर्तन सुनते 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 कयाधु का जो गर्भ था पुष्ट हो गया। कीर्तन सुनते सुनते, भगवान के गुणगान को सुनते सुनते
वह बालक पेट में ही नारायण नारायण करना प्रारंभ कर दिया। जब उत्पन्न हुआ बालक तो नारद जी ने उसका नाम रखा प्रहलाद। प्रहलाद। वो मुस्कुराया पैदा होते ही, हंसा बड़े जोर से, आनंदित हो गया क्योंकि भगवानमय हो गया था वो। जैसे अगर आप कपूर की डिब्बी में कोई सामान रखेंगे तो सारा सामान कपूरमय हो जाएगा, सारा सामान कपूरमय हो जाएगा। अच्छों की संगत करेंगे आप तो आपकी बुद्धि धीरे 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 अच्छी बन जाएगी। प्रहलाद भी भजन कीर्तन बाल्यावस्था से करना प्रारंभ कर दिया। हिरण्यकश्यप जब तपस्या कर रहा था उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा वरम ब्रूहि, वरम ब्रूहि, हे पुत्र वर मांगो, वर मांगो। हिरण्यकश्यप ने कहा प्रभु आप अगर हमको वर देना चाहते हैं तो मैं यह वर मांगता हूं, मैं न मनुष्य से मरूं न मैं जानवर से मरूं, न मैं रात में मरूं न मैं दिन में मरूं, न मैं अंदर मरूं न मैं बाहर मरूं, न मैं अस्त्र से मरूं न मैं शस्त्र से मरूं। 6 चीजों को मांगा। प्रभु मुझको यही वरदान दीजिए। वरदान ब्रह्मा ने कहा एवं मस्तु, तुमको मैंने वरदान दे दिया, तुमको कोई मार नहीं सकता। तो प्रभुता पाई काई मद नाही, रवि पावक सुर सर की नाही। जब प्रभुता मिल गई, अधिकार मिल गया तो मतवाला हो गया। वह कहता